और वहीं मानेसर नगर निगम में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुंदरलाल सरपंच ने कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान सुंदरलाल सरपंच का लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाली 2 तारीख को उन्हें जीत दिलाएंगे। इस बीच सुंदरलाल सरपंच ने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर उन्हें लोगों को आशीर्वाद मिला तो अगले 5 साल मानेसर की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल देंगे। पिछले काफी समय से नगर निगम चुनाव नहीं होने के चलते मानेसर में कई समस्याएं हैं। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई, जिसमें कई बड़ी समस्याओं का समाधान भी हुआ। लेकिन अब शहर की सरकार बनकर तैयार हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ के विकास को 4 चांद लगा देगी। सुंदरलाल सरपंच ने कहा कि उन्होंने सरपंच रहते हुए गांव के विकास कार्य कराए हैं। उन्हें भली भांति पता है कि किस तरह से ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकास को गति दी जा सकती है। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि मानेसर नगर निगम में समस्याएं हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा वो निकाय चुनाव नहीं होना। अगर हम 2021 मतलब 20 के लास्ट की बात करें, 23 दिसंबर 2020 को नगर निगम मानेसर का गठन हुआ था, तो उस गठन के बाद जब पंचायती राज यहाँ, तो हमारे सभी सरपंच साथियों ने लगातार यहाँ बहुत बेहतरीन विकास कार्य किए थे और सारे गांव यहाँ खुशहाल थे। लेकिन नगर निगम का गठन होने के बाद यहाँ निकाय चुनाव हुए नहीं, 4 साल से ज़्यादा का लंबे समय यहाँ लग गया। और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई चुनी हुई शहर की छोटी सरकार नहीं तो उसका नुकसान यहाँ होना था। अधिकारियों के हाथ में पूरी पावर थी। जनता का कोई चुना हुआ या यहाँ के मतदाताओं का चुना हुआ नुमाइंदा कोई था नहीं, तो काम जितने यहाँ होने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाए। लेकिन अब ऐसी आशा है कि 2 तारीख को चुनाव हो जाएंगे, 12 तारीख को परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद नगर निगम मानेसर में 1 से 1.5 साल के अंदर सभी 20 के 20 वार्ड के काउंसलर और जितने भी हमारे जो टिकट मांगने वाले लोग थे, चुनाव लड़ने वाले लोग थे, उनके साथ और गांव के गणमान्य और शहर के RWA के प्रधानों और वहां के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठ के रोड मैप तैयार करके 1.5 से 2 साल में मानेसर नगर निगम कैसे खुशहाल हो, देश का बेहतरीन निगम कैसे बने, उस विषय पर काम करें। मेरी मानेसर नगर निगम के देवतुल्य जनता से, यहाँ के मतदाताओं से ये अपील है कि वो साफ सुथरे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को चुने, एक चुने, नेक चुने, किसी ऐसे व्यक्ति को ना चुने जिनके साथ उनको खड़े होने में दिक्कत हो, जिनके पास जाने में दिक्कत हो। और मैं जानता हूँ मानेसर नगर निगम की देवतुल्य जनता, यहाँ के मतदाता अपना मत कमल के फूल के एक वोट कमल के फूल पर डालकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार, माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार और नगर निगम मानेसर में कमल के फूल का बटन दबाकर अपनी सरकार बनाकर अपनी सरकार यहाँ चलाएंगे। कमल के फूल की सरकार चलाएंगे, वो उनकी